आओ चलो, आज क्लास 10 से लेसन नंबर हम लोग 12 और पृष्ठ संख्या आपका कितना है? 232। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल कर लिए थे। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, दूसरा से आपको हल करना है बाबू। पहले सुनो आराम से समझो, ऐसे सिर ऊपर करो सब लोग। कितना अच्छा क्वेश्चन है, जरा सोचो, तुम लोग लाइफ में देखते भी होगे। कह रहा है कि समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तार हो दूसरा मोटा तार हो, तो इनमें किस तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी और उन्हें समान विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाए तब। समान पदार्थ का मतलब मान लो कापर है। समान पदार्थ का मतलब क्या है? कापर। एक कापर एक हमने के तार यूज करते हैं, इसलिए कापर की बात कर रहे हैं। सुनो पहले समझो, हम लोग क्या किए कि समान लंबाई के भी कह रहा है, लेकिन जैसे मान लो कापर का तार लिए तो एक मोटा आपका ले लिए, उसमें लिखा भी है कि एक मोटा कापर का तार लीजिए और एक पतला कापर के तार लीजिए, पतला कापर के तार। दोनों की लंबाई बराबर है, दोनों को लिया करके बोर्ड से क्या करिए, जोड़ दीजिए, इसको भी और इसको भी। दोनों में धारा बह रहा है, तब आपको बताना है कि धारा किस में अधिक बहेगा, जो पातल होगा उसमें कि मोटा वाला में? किसमें? हाँ, देखो अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग केबल क्यों लगाते? केबल मोटा है ना, तो इसका मतलब केबल में अधिक धारा बहता है, इसीलिए हम लोग केबल को क्या करते हैं, मेन कनेक्शन से जोड़ते हैं। बात समझ रहे हैं? अब पतला जो तार होगा उसमें धारा क्या होगा, कम बहेगा। बात समझ रहे हैं? क्या होगा? हाँ, तो लिखो तो लिखना मोटा मत लिखना। समान पदार्थ के एक मोटा तार, समान पदार्थ के एक मोटा तार और एक पतला तार में वैद्युत धारा मोटा तार में अधिक बहेगा क्योंकि मोटा तार का प्रतिरोध कम होता है। केबल तार समझ लीजिएगा एकदम, कब नहीं भुलाएगा, वो ट्रिक है। जबकि पतला तार में धारा कम बहती है क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है। जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसमें धारा कम बहती है, जबकि पतला तार में धारा कम बहेगा क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है। सीख गए ना? ये प्रश्न आपको लाइफ में कभी में नहीं भूलना है। क्यों मोटा तार लगाते हैं, क्यों पतला तार? तो मोटा में अधिक धारा बहता है और पतला में कम बहता है, इसीलिए हम लोग पतला तार लगाते हैं। प्रतिरोध कम होता है। तो प्रतिरोध का मतलब होता है धारा में रुकावट पैदा करना। जिसका अधिक होगा धारा में अधिक रुकावट पैदा करेगा, जिसका कम होगा धारा में कम। यही कारण है कि हम लोग केबल का मोटा तार लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है, धारा अधिक कम होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चा लिख लिए सब लोग। तीसरा नंबर तार बाबू सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, तो समझना। लिख लिया सब लोग। देखो कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए, पहले समझ लो तब लिखना, अगर छूटा होगा तो। मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटा करके आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध नियत रह जाता है। तब उस अवयव में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? सुनो ध्यान से। पहले विभवांतर जितना बा भी बा, दूसरका में विभवांतर आधा कर देते हैं। तो जान जा, जितने अधिक विभवांतर रहेगा उतना ही अधिक क्या आता है। अब मैं कल पढ़ा रहा था जब, तो एक बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछा बारे में, विभवांतर के बारे में।
तो क्वेश्चन था उसका कि सर हमको लाइट क्यों मारता है। एक मिनट, ये उत्तर नहीं हुआ जो आप बता रहे हैं। इसका प्रश्न ये था, और उसने कहा भी कि शरीर में पानी होता है इसके कारण ही, कोई दूसरा रीजन बताइए। कबूतर को क्यों नहीं मारता, उसके शरीर में तो पानी होता है। कौआ क्यों नहीं मारता है? हाँ? कौआ को मारता है, बतियाते हुए इतना कि 200 में कहिए को कौआ मर गया तो अलग चीज हुआ, और तुमको 200 में 200 लोग मर जाएंगे, तो कौन अधिक है? अधिक तो वही है कि नहीं मारता है, तो नहीं मारते के बराबर करेंगे, और ये को हो गया तो अलग चीज़ है। तो लाइट तभी मारेगा। हाँ, अब आपको एक बात बताते हैं कि अगर वही है, ये बोर्ड है, अगर चप्पल पहने हुए तो लाइट मारेगा, लेकिन बहुत धीमा मारेगा। चप्पल निकाली तो बहुत तगड़ा मारता है। विभव में जब अंतर होता है तभी आपको लाइट मारता है। ये उत्तर इसका हुआ फिजिक्स के भाषा में। विभव में क्या आता है? अब सुनो, हेमे जौन बा धारा बह रहा है, इसका जो विभव होगा अलग होगा, और पृथ्वी का विभव अलग होगा। आपको हम बता देते हैं, जितने भी पोल पर लोग तार जोड़ते हैं, ठीक है ना, किसी को लाइट नहीं मारता है, लाइट से कोई नहीं मरता है। जैसे हाथ, जैसे अगर मान ली कि एक ही तार है, अगर दोनों तार पकड़ के आप झूल जाइए तो दोनों मान एक ही तार बा, दोनों हाथ से पकड़ के झूल जाइए तो आपको लाइट नहीं मारेगा, लेकिन हाथा से आप गिर जाएंगे। तो जब लाइट, जैसे मान ली तू जोड़ रहे हो ना, वह तार है, केबिले तार बचा, वह तार है, यहाँ पर लगा कर उसको टच करोगे मारेगा, धाएँ देख के भी गिर जाएंगे आप, निश्चित रूप से गिर जाएंगे। आप वह तार ऊपर है, वो भी वैसे ही मारता है, लेकिन आदमी क्या होता है, नीचे गिरता है तो ब्रेन पर चोट लग जाती है। क्या क्यों नहीं मारता? लाइट इसलिए नहीं मार, देखो जब तक विभव का अंतर नहीं होगा तब तक लाइट नहीं मारेगा। जमीन है, चप्पल पहन करके आप लाइट जोड़िए, मारेगा, हाथ झिंझिनाएगा, लेकिन कुछ होगा नहीं आपको। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चप्पल पहन लिया ना, तो धरती से संपर्क आपका हट गया। चप्पल कुचालक होता है, उसमें धारा नहीं जा सकती। सबसे अधिक लाइट आपको हम बताते हैं, कभी कभी देखते होंगे कि जमीन से ही लाइट पैदा होती है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना था, कैसे दिखाएंगे? हाँ, एकदम सही कह रहा है लड़का, सही बोला है कि अगर ज़मीन है, ज़मीन में अगर अर्थिंग लगा दे तो लाइट आपका जलेगा, लेकिन वो रॉड के दीवार में लगा दोगे तो नहीं जलेगा, इन्हें खोद दोगे तो नहीं जलेगा। इसका मतलब है कि दीवार में विभव नहीं है, विभव में अंतर नहीं हो रहा, इसीलिए लाइट नहीं जला। और ज़मीन है, सारा लाइट का कंडीशन ज़मीन से ही है। आप कहीं जान जाओ, ज़मीन भीगा हुआ है, आइस में सट गए तो नहीं बच पाएंगे आप, मरना ही है आपको निश्चित रूप से, क्योंकि विभव का हो गया, अंतर हो गया। ज़मीन का विभव, उसमें दोनों कनेक्शन होगा तो वो तब तक धारा बहता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहाँ चिपक जाता है, हाँ वही तो खत्म हो जाएगा, तब का मर भी जाएगा, तब धारा बहेगा तो क्या पूछता है, तो मर चुका है। अगर आप चप्पल पहने हैं और इसको टच करेंगे तो विभव में अंतर नहीं है, मारेगा झटका, गिर जाएंगे इधर, या छोड़ देगा। टच करेंगे इसको, मारेगा झटका, क्योंकि चप्पल पहने हुए पृथ्वी के संपर्क में नहीं है। लेकिन अगर पृथ्वी के संपर्क में, पृथ्वी भीगी हुई है, ज़मीन भीगा हुआ है, घर भीगा हुआ है, और आप जब टच कर लेंगे, उसे टच हो जाएगा, तो ज़मीन है और वो भीगे हुए, तो दोनों के संपर्क, अब भाई विभवांतर अलग अलग है, तो उसमें धारा बहेगा, पृथ्वी के अंदर जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक कि विभव समान हो जाए। अब विभव समान होने से पहले ही आप चले जाएंगे। तो इसीलिए देखना, आपको लाइट नहीं मारा होगा, कौन किसको इसमें लाइट नहीं मारा होगा? कोई ऐसा नहीं होगा जिसको लाइट ना मारा हो, कभी न कभी तो जरूर मारा होगा। नहीं मारा होगा तो बचपन में मारा होगा, जान जाइए। लेकिन होता क्या है, मारा है, छोड़ दिया है आपको, लेकिन एकदम भींचा है, तो अभी कितने लोग मर भी जाते हैं, और औरतें मर जाती है बहुत। अभी एक पानीपट्टी में मरी थी, वो जानता होगा, आकाश, प्रतिभा की मम्मी, हाँ ना, उमेश तो गलती से मारा, तो उसमें गिर गया तो बेचारा चोट लग गया, ब्रेन पर, तो मर गया। अगर वो ब्रेन पर चोट ना लग रही इतना तो बच गया, तो नहीं मरता, हाथ वो टूटी फिर सही हो जाता। ऊपर चढ़िए तो कभी भी नहीं, आप तो चढ़ेंगे नहीं। अगर बनते हैं तो एकदम सेफ्टी के साथ, कि जहाँ पोल पर अगर हैं तो पोल पर अगर चढ़ते हैं तो चढ़ने के बाद पूरा जो बेल्ट होता है वो पूरा आप लगा करके उसमें पैक हो जाइए पोल में, कि अगर टच करें, लाइट भी मारे तो कोई आपको ना मारे, फेंके जब, लेकिन उसी में आप रह जाएंगे। ऐसे अलगर्जी का दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे। एक तो चलो ऊपर चढ़िए तो गिरने का डर रहता है, अगर बस लाइट मारे तो पहले हाथ से गिर,
और नहीं तो चारों बगल तनवा दीजिए कुछ। आदमी गिरा था टावर पे से बहुत ऊपर से। समझ रहे हो ना, जैसा है ना ये जैसे पुल है, पुल पर अगर है कोई चढ़ के जो रहा है तो चारों बगल टनवा दीजिए कुछ पर्दा वगैरह कि आप गिरेंगे तो उसी में आ जाएंगे। आप विदेशों में जाएंगे काम करने के लिए, इंडिया में उतना सेफ्टी नहीं है, विदेशों में ऐसे पूरा बेल्ट वगैरह लगा कर जाएंगे। और ऊपर 5 मंजिला पर काम कर रहे हैं तो 5 मंजिला से अगर गिरने वाली जितनी होती है सब पर एकदम गद्दा लगा दिया जाता है, गद्दा ऊपर से लेकर नीचे में, या नीचे भी खूब गद्दा बिछाया जाता है, तो ऊपर से कितना भी गिरेंगे, गिर भी जाएंगे तभी कुछ नहीं होगा, छूट नहीं लगेगा, जाने कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो, तो सेफ्टी वाला सब चीज़ होता है। हिंदुस्तान में उतना सेफ्टी नहीं होता। अभी एक लड़का था यहाँ का, वो जानते होंगे सब, वह रवि यादव, पिछला साल 2 साल पहले काम करने के लिए गया, ऊपर से गिर गया। अभी 10 में ही पढ़ा था, आप 10 पास करके, मैं 10 पास करके जब 11 में उसका एडमिशन हुआ, यहीं पर कोचिंग पढ़ता था बेचारा, तो बाहर कमाने चला गया, ऊपर से गिर गया, उसका एकदम पूरा शरीर, बहुत लंबा शरीर था वो जानते होंगे वहाँ के, गिर गया, सारा मर गया, ताकत सेफ्टी है। वेल्डिंग मारते हैं सब, जाते हैं तो वाह भाई लोहा लो, ये लोहा लो, एकदम धसाना शुरू कर देंगे, लगाना शुरू कर देंगे। 8 घंटा काम किए, कितना सैलरी, 10,000 रुपया। तो फिर कहते हैं ओवर टाइम खटो, फिर 8 घंटा, 8 घंटा जरौला नहीं हो जाएगा, चौचसमा लगे जरौला नहीं हो जाएगा, ठोकला नहीं, ओकरा बाद फिर से 10,000 रुपया में क्या होगा यार, 10,000 रुपये में तो साला 6,000 रुपया तो हम लोग खाइले में 7,000 खर्च कर देते हैं। फिर वही में ओवर टाइम 8 घंटा और ही यहाँ के जराएंगे, यही में 18 घंटा, 18 घंटा में कितना कमाए, 20,000 से 22,000 23,000 रुपया, 18 घंटा काम की। आँख को अब 40 छोड़ा ना, 35 से जा जाता, आँख खत्म हो जाएगा, पैसा बचता चला पूरा। बिल्डिंग मार तो पैसा बचा लो का, बिल्डिंग मरवा तो वहीं चल जाएगा, कभी तुम स्वस्थ नहीं रहोगे, कभी होगा, कभी वो होगा, कभी चोट लग गया, कहीं कहीं गिर गए, ये हो गया, ये सब तरह गैस अगर हैजा लग गया तो सिकुड़ाने भी समाप्त हो जाएंगे, जो आर्गन बेल्डर वाले होते हैं। कौन सा गैस निकलता है? एथिलीन गैस, खतरनाक गैस होता है। मतलब अरे मत पूछो, कितना लोग कहा गया। अब ये गंगवा का आदमी तुमको बताएंगे नहीं, है यहाँ काम कर रहे थे तो लोहा गिरा, ये भैया कट करके उड़ गया सब। विगतवा जाना था, एकदम जानता है, ऐसे काम कर रहे थे, गिरा, उड़ गया पूरा, तब उड़ गया तो मरे का, बच गया, हवाई कट गया तो कुछ थोड़ा मर जाएंगे, बच गया। लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं, कौन शादी करेगा जब ये नहीं।